नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY निरसर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में खूब ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी आप TGT आर्ट की कर रहे हैं तो आप TGT आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। सही है ना? TGT आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं आप लोग। खूब व्यस्त रहिएगा, ईमानदारी के साथ व्यस्त रहेंगे मित्रों तो आपका काम हो जाने वाला है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जहाँ तक पेपर की बात है तो आप जानते हैं कि TGT PGT आर्ट का जो पेपर होगा, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है। परमानेंट जो है आपके प्रेसिडेंट नहीं आए हैं अभी, जो कार्यकारी हैं वही अध्यक्ष हैं। जैसे परमानेंट अध्यक्ष आते हैं उसके बाद ये तुरंत काम आपका आगे बढ़ जाएगा और उम्मीद है कि जुलाई लास्ट तक आपका पेपर हो जाए। जुलाई लास्ट तक उम्मीद है कि आपका पेपर हो जाए तो आप एक नई ऊर्जा, नए जोश के साथ लगे रहना मित्रों। सब्र रखो, अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। मित्रों, इन्हीं कोड वर्ड के साथ आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। इस क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण चित्र शीर्षक देखेंगे और उनका संबंध किससे होगा। जैसे आप जंगली सुअर की बात करते हैं तो ये प्रागैतिहासिक काल का चित्र होता है। आप अश्व की बात करते हैं, प्रागैतिहासिक काल का चित्र है। आहत सुअर की बात करते हैं, प्रागैतिहासिक काल का चित्र है। जबकि शिकार नृत्य की अगर आप बात करते हैं तो ये भी आपके प्रागैतिहासिक काल का चित्र हो जाता है। आपसे पूछा जाता है अश्वारोही का दृश्य कहाँ, तो आप कहेंगे प्रागैतिहासिक काल का चित्र है। लेकिन अगर बोधिसत्व पद्मपाणि की बात आती है तो अजंता शैली का ये दृश्य आपका बताया जाता है, बोधिसत्व पद्मपाणि वाला। और आगे बढ़े मित्रों तो आगे कहा जाता है राव राजा प्रताप सिंह की छतरी का भित्ति चित्र किस शैली में बना, तो आपको कहना पड़ेगा ये अलवर शैली का है। ऐसे गुलेर शैली में रामायण पे आधारित चित्र पूछा जाता है तो आप कहते हैं 14 चित्र बनाया गया था। और आप जानते हैं कि गुलेर राज्य का जो राज्य दरबारी चित्रकार रहा है वो नैनसुख रहा है। ऐसे अवलोकतेश्वर की अगर हम बात करते हैं तो ये पाल शैली का दृश्य है। चंपावती और बिलहण की अगर बात करते हैं अपभ्रंश शैली का दृश्य है। बनी ठनी की बात करते हैं निहाल चंद्र द्वारा बनाया जाता है और आप जानते हैं ये किशनगढ़ शैली का दृश्य होता है। सलीम के जन्म की बात होती है, बसावन के द्वारा बनाई गई रचना है। और टर्की कॉक की अगर बात होती है तो मंसूर के द्वारा बनाई गई रचना है। वही मंसूर जो बाज पक्षी का चित्रण भी बहुत अच्छे ढंग से उकेरते हैं। मिट्टी के खिलौने की दुकान की अगर हम बात करते हैं तो ये पटना कलम की देन है, मिट्टी के खिलौने की दुकान। और नारी वाली आकृति को राजा रवि वर्मा ने बहुत अच्छे से उकेरा है। बात करें धूमकेतु की झोपड़ी में अभय देवी तो ये अवनीन्द्रनाथ ठाकुर की बहुत अच्छी रचना है। जबकि पूजा वाली रचना की अगर हम बात करते हैं तो पूजा वाली रचना किसकी है मित्रों? पूजा वाली रचना आपके एक अच्छे कलाकार हुए जिन्हें लोग कहते हैं मास्टर मोशाय, जो लगभग 10,000 चित्रों को बनाए हैं, उनकी रचना है पूजा। संगीत रचना की अगर बात करते हैं तो ये भी आसित कुमार हालधार की रचना है, जो अवनी बाबू के ही चेले होते हैं। और पशुपालन जिसमें पालित मृग कई बार पूछा गया है, ये छतीन्द्रनाथ मजूमदार की अच्छी रचना है। ये भी बंगाल शैली के कलाकार होते हैं और जो है अवनी बाबू के चेले होते हैं। श्रम के विजय की अगर बात करते हैं, देवी प्रसाद राय चौधरी की रचना है। DP राय चौधरी भी बंगाल शैली से संबंध रखते हैं और अवनी बाबू के परम चेले होते हैं। ऐसे बात करें पार्श्व चित्र की तो पार्श्व चित्र में राम किंकर वैज का प्रमुखता से नाम लिया जाता है। कृष्ण गोपियों के साथ हैं, ऐसी रचना राम गोपाल विजय वर्गीय की है। जबकि ऊंट और ऊंट वाले की बात करते हैं तो ऊंट और ऊंट वाले रचना अमृता सेरगल ने बहुत अच्छे से बनाई थी। आप जानते होंगे लोक कला पर आधारित शैली बसोली शैली तो होती है और बसोली शैली में आप जानते हैं गीत गोविंद के चित्र बने देखने को मिलते हैं। करबला की बात करते हैं, करबला मकबूल फिदा हुसैन की अच्छी रचना है और महारानी थियोडोरा। और उसके साथ अनुचर की अगर बात करते हैं तो मणिकुट्टियम बाइजेटाइन कला का बहुत अच्छा ये दृश्य होता है। रोज विंडोज की अगर बात करते हैं तो रोज विंडोज की अगर बात करें मित्रों ये गोथिक शैली की रचना है। जबकि मोनालिसा जो है वो लियोनार्डो दा विंसी की अच्छी रचनाओं में गिना जाता है। मोनालिसा आप ये जानते हैं कांगड़ा चित्रकला का जो दूसरा नाम होता है, आप ये भी जानते होंगे कांगड़ा चित्रकला का सेकंड नाम क्या कहा जाता है, तो कांगड़ा चित्रकला को हम पहाड़ी चित्रकला के नाम से भी संबोधित करते हैं। आपके TGT में सीधे छपा हुआ क्वेश्चन से कांगड़ा चित्रकला पे पूछा जाएगा किसका प्रभाव ज़्यादा रहा, तो मुगल शैली का प्रभाव ज़्यादा रहा है। याद रखना, मुगलिया प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। कांगड़ा शैली के चित्रों में आप जानते होंगे कि रागमाला का दृश्य खूब मिलता है। रागमाला के साथ साथ कृष्ण लीला का दृश्य खूब मिलता है और कृष्ण लीला के साथ साथ और क्या मिलता है, नायक नायिका का दृश्य खूब ज़्यादा देखने को मिल जाता है। ये बात आपके जहन में चल रही होगी। आगे बढ़ें।
आगे बढ़ते हैं, कहा जा रहा है सिस्टाइन चैपल। सिस्टाइन चैपल की अगर बात होती है माइकल एंजेलो की रचना है मित्रों, जबकि पोप्लियो दशम की बात करें तो ये रैफेल की बहुत अच्छी रचना है, पोप्लियो दशम। आपसे पूछा जाता है सिक्रेटिस की मृत्यु, सिक्रेटिस की मृत्यु किसने बनाई, तो दाविद की ये बहुत अच्छी रचना है, आपको याद रखना होगा। और वेदुसा का बेड़ा जब पूछा जाए तो जेरिकाल्ट का नाम बहुत प्रमुखता से आपको लगाना होता है। वेदुसा का बेड़ा जेरिकाल्ट की रचना है। मोरक्को का सुल्तान अगर पूछा जाए तो देलाक्रा की रचना हो जाती है मित्रों। और लड़ाकू जहाज जिसे युद्धपोत कहा जाता है, ये टर्नर के द्वारा बनाई गई अच्छी रचना है। किसके द्वारा, टर्नर के द्वारा बनाई गई रचना है। और जबकि चारे की गाड़ी अगर पूछ ली जाए तो ये जॉन कांस्टेबल की रचना है, चारे की गाड़ी, चारे की गाड़ी जॉन कांस्टेबल की अच्छी रचना है। जेल की यातना की अगर हम बात करते हैं तो वान गो की रचना हो जाती है। जबकि पीले ईसा की अगर हम बात करें तो पीले ईसा को जो है पॉल गॉर्गिन के द्वारा बनाई गई रचनाओं में गिना जाता है, अच्छी रचना है पीले ईसा पॉल गॉर्गिन की। ग्वेर्निका की बात करते हैं मित्रों, पाब्लो रूई पिकासो का नाम आता है। जबकि यंग गर्ल विद गिटार की अगर बात करें तो ये ब्रांक महोदय की रचना है। और द क्राई की अगर बात करते हैं तो एडवर्ड मुंक के द्वारा बनाई गई अच्छी रचनाओं में आता है। हम आपसे पूछें बसोली पेंटिंग के लेखक कौन हैं। बसोली पेंटिंग किताब है मित्रों, बसोली पेंटिंग, बसोली पेंटिंग। तो बसोली पेंटिंग के रचनाकार का नाम क्या होगा मित्रों, ये पुस्तक है तो एम.एस. रंधावा का नाम याद रखिएगा, एम.एस. रंधावा का नाम याद रखिएगा। सही जवाब आपको एम.एस. रंधावा के साथ देना पड़ेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम थे, आपने देखे, हमें उम्मीद है समझ में आए होंगे। अगर एक रचना हम सुधीर पटवर्धन की पूछ लें, वही सुधीर पटवर्धन जो पुणे महाराष्ट्र में जन्म होता है 1949 के आसपास, तो उनके बारे में अगर पूछ लें तो एक रचना खूब पूछी जाती है, डेथ ऑफ स्ट्रेट, जो 2007 की रचना है, बहुत फेमस है, डेथ ऑफ स्ट्रेट। हमें उम्मीद है पूरी बातें समझ में आई होंगी और क्लास भी आपको समझ में आई होगी। एक शॉर्ट क्लास लेकिन अच्छी क्लास रही, जो आपके परीक्षा में, आपके टेस्ट पेपर में, आपके मॉडल पेपर में हर जगह देखने को मिलती है। तो बिल्कुल रट्टा मार के रखना मित्रों, दिमाग में बिठा के रखना, काम बन जाएगा। मिलते हैं शोण में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद।